क्या वाकई में हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं? क्या है इस मान्यता की सच्चाई? एक बहुत बड़ा मिथ है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। सभी के नाम और स्वरूप अलग अलग हैं। बातचीत और व्यंग्य में भी इस बात का कई बार जिक्र किया जाता है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। दरअसल 33 करोड़ देवी देवता की बात कोरी कल्पना है। ये शब्दों का गलत अर्थ निकालने जैसा है। वास्तव में एक शब्द के दो अर्थ होने से ये भ्रम फैला है, जबकि शास्त्रों ने स्पष्ट लिखा है। व्याख्या करने वालों ने इसका गलत अर्थ निकालकर 33 करोड़ का आंकड़ा रख दिया। यहाँ जानिए 33 करोड़ देवी देवताओं से जुड़ी मान्यता की सच्चाई। 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि यानी प्रकार के देवता हैं। शास्त्रों में 33 करोड़ नहीं बल्कि 33 कोटि देवता बताए गए हैं। कोटि शब्द का अर्थ है प्रकार, यानी हिंदुओं के 33 प्रकार के देवता हैं। कोटि शब्द को ही बोलचाल की भाषा में करोड़ में बदल दिया गया। इसीलिए मान्यता प्रचलित हो गई कि कुल 33 करोड़ देवी देवता हैं। कौन कौन शामिल हैं 33 कोटि देवताओं में? 33 कोटि देवी देवताओं में 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति शामिल हैं। कुछ शास्त्रों में इंद्र और प्रजापति के स्थान पर 2 अश्विनी कुमारों को 33 कोटि देवताओं में शामिल किया गया है। ये हैं अष्ट वसुओं के नाम: 1 आप, 2 ध्रुव, 3 सोम, 4 धर, 5 अनिल, 6 अनल, 7 प्रत्यूष, 8 प्रभाष। ये हैं 11 रुद्रों के नाम: 1 मनु, 2 मन्यु, 3 शिव, 4 महत, 5 ऋतुध्वज, 6 महीनस, 7 उम्रतेरस, 8 काल, 9 वामदेव, 10 भव, 11 धृतध्वज। ये हैं 12 आदित्य के नाम: 1 अंशुमान, 2 अर्यमन, 3 इंद्र, 4 त्वष्टा, 5 धातु, 6 पर्जन्य, 7 पूषा, 8 भग, 9 मित्र, 10 वरुण, 11 वैवस्वत, 12। विष्णु ब्रह्मा से वरदान पाकर दैत्यों ने कर लिया स्वर्ग पर अधिकार। तब शिवजी ने किया था उनका नाश। धर्म ग्रंथों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा इस बार 23 नवंबर को है। इस दिन भगवान शिव ने तारकाक्ष, कमलाक्ष व विद्युन्माली के त्रिपुरों का नाश किया था। त्रिपुरों का नाश करने के कारण ही भगवान शिव का एक नाम त्रिपुरारी भी प्रसिद्ध है। भगवान शिव ने कैसे किया त्रिपुरों का नाश, ये पूरी कथा। विष्णु ब्रह्मा से वरदान पाकर दैत्यों ने कर लिया स्वर्ग पर अधिकार। तब शिवजी ने किया था उनका नाश। धर्म ग्रंथों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा इस बार 23 नवंबर को है। इस दिन भगवान शिव ने तारकाक्ष, कमलाक्ष व विद्युन्माली के त्रिपुरों का नाश किया था। त्रिपुरों का नाश करने के कारण ही भगवान शिव का एक नाम त्रिपुरारी भी प्रसिद्ध है। भगवान शिव ने कैसे किया त्रिपुरों का नाश, ये पूरी कथा इस प्रकार है। कथा शिव पुराण के अनुसार दैत्य तारकासुर के 3 पुत्र थे: तारकाक्ष, कमलाक्ष व विद्युन्माली। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण करवाइए। हम इन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से घूमते रहें। 1000 साल बाद हम एक जगह मिलें। उस समय जब हमारे तीनों पुर नगर मिलकर एक हो जाएं, तो जो देवता उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर सके वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तारकाक्ष, कमलाक्ष व विद्युन्माली बहुत प्रसन्न हुए।
ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। उनमें से एक सोने का, एक चांदी का व एक लोहे का था। सोने का नगर तारकाक्ष का था, चांदी का कमलाक्ष का व लोहे का विद्युन्माली का। अपने पराक्रम से इन तीनों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इन दैत्यों से घबराकर इंद्र आदि सभी देवता भगवान शंकर की शरण में गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। चंद्रमा व सूर्य उसके पहिए बने, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपाल उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग उसकी प्रत्यंचा। स्वयं भगवान विष्णु बाण तथा अग्निदेव उसकी नोक बने। उस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए चले तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। दैत्यों व देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे ही त्रिपुर एक सीध में आए, भगवान शिव ने दिव्य बाण चलाकर उनका नाश कर दिया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवता भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। त्रिपुरों का अंत करने के लिए ही भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहते हैं। नारद जी ने क्यों दिया था नारायण को भयंकर श्राप? नारद जी को भगवान विष्णु का परम भक्त माना जाता है। नारद जी समस्त ब्रह्मांड में कहीं भी भ्रमण कर लें और किसी भी अवस्था में हो, परंतु नारायण नाम का जाप नहीं भूलते। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके अनुसार भगवान विष्णु को एक समय पर अपने प्रिय भक्त देवर्षि नारद के श्राप का भागी बनना पड़ा था। देवर्षि नारद को इस तरह सभी देवताओं का प्रतीक्षा में खड़े रहना अच्छा नहीं लगा, जिसके बाद वो माता लक्ष्मी के पास पहुंचे और उनसे पूछने लगे कि प्रभु किसके चित्रण में व्यस्त हैं। माता लक्ष्मी ने मंद मंद मुस्कान के साथ यह कहा कि श्री हरि अपने सबसे प्रिय भक्त की तस्वीर बना रहे हैं। यह सुन नारद जी को मन ही मन यह उम्मीद जागने लगी कि भगवान विष्णु के प्रिय भक्त तो वही हैं, ऐसे में अवश्य भगवान विष्णु उन्हीं का चित्र बना रहे होंगे। नारद जी भगवान विष्णु के समीप पहुंचे और उनके द्वारा बनने जाने वाले चित्र को देखने का प्रयास करने लगे। जब नारद जी की तस्वीर पर नजर पड़ी तो उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु एक गंदे और अर्धनग्न व्यक्ति का चित्र बना रहे थे। नारद जी को यह देख गुस्सा आया कि भगवान विष्णु सभी देवताओं को छोड़ एक गंदे व्यक्ति का चित्र बना रहे हैं और वह उल्टे पैर पृथ्वी लोक जाने के लिए निकल गए। कुछ दिन नारद जी ने पृथ्वी पर ही भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान अचानक नारद जी को वही व्यक्ति नजर आया जिसका चित्र भगवान विष्णु बना रहे थे। नारद जी ने युक्ति लगाई और अदृश्य रूप में उस व्यक्ति की दिनचर्या पर नजर रखने लगे। नारद जी ने देखा कि वह व्यक्ति न तो मंदिर जाता है और न ही भगवान की आराधना करता है। यह देखकर नारद जी सोचने लगे कि आखिरकार ऐसा व्यक्ति भगवान का इतना प्रिय कैसे बन सकता है। उस व्यक्ति के प्रति भगवान विष्णु का इतना लगाव देख नारद जी क्रोध में आ गए और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जिसके बाद यह श्राप त्रेतायुग में जाकर भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के समय में फलित हुआ। हालांकि सत्य यह था कि वह व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा अपने कर्म के रूप में करता था, यानी कि वह रोज अपना कर्म करता और भगवान विष्णु से इसी तरह नियमित अपने कर्म को बिना किसी दुर्भाव के किए जाने की प्रार्थना करता। मान्यता है कि किसी के जन्म के समय या मृत्यु के वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो इससे व्यक्ति को सुख मिलता है। उदाहरण के तौर पर जैसे व्यक्ति के जन्म के समय या जन्म लेते ही माना जाता है उसके कान में भगवान का नाम लेना चाहिए, ठीक ऐसे ही व्यक्ति की मृत्यु के समय भी शास्त्रों में बताया गया है कि व्यक्ति के पास कुछ चीजों को अवश्य ही रखना चाहिए। मरते हुए व्यक्ति के पास रखें गंगाजल। गंगाजल मोक्ष प्रदायक माना जाता है।
मरते हुए व्यक्ति के आसपास गंगाजल रखना चाहिए। साथ ही मृत व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जा घेरने लगती है, इसलिए गंगाजल छिड़कना भी चाहिए। मरते हुए व्यक्ति के पास रखें तुलसी। मरते हुए व्यक्ति को के पास तुलसी दल रखने से भी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मरते हुए व्यक्ति के मुंह में तुलसी डालने से उसकी आत्मा को कष्ट नहीं मिलता है। मरते हुए व्यक्ति के पास रखें तिल। मरते हुए व्यक्ति के पास तिल रखने से उसे श्रापित योनियों से मुक्ति मिलती है। साथ ही मृत्यु के बाद भगवान का धाम और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है।